हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। जहाँ से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा है वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी आई रेकमेंड कि पहले वो वीडियोस देख के आओ, उसके बाद आज का लेक्चर देखना। बाकी जिन्होंने देखी है वो आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर। एक्टिविटी 3.2 पे हमने लीव किया था लास्ट टॉपिक। आज हम एक्टिविटी 3.2 से कवर करते हैं। रेफर टू द टेबल 3.4। इन्होंने आपको टेबल दे रखा है ये 3.4, जिसमें आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके कंबाइनिंग एलिमेंट्स दे रखे हैं और उनकी रेशो दे रखी है। जैसे वाटर क्या होता है? H2O किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। अगर हम देखें तो इसकी रेशो क्या आती है? 1:8। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था, बाकी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, वाटर है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, टोटल 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया? 2, 1 + 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। अगर आप इसकी कटिंग करोगे यू विल गेट 1:8। यू विल गेट 1:8। सिमिलरली अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो इसकी जो रेशो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 14:3। नाउ कम्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का अभी हमने करा कितना होता है? 16। और यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो मतलब कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। 4 के टेबल में कटिंग करो, यू विल गेट 3:8। यू विल गेट 3:8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3:8। वो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने कहा इस टेबल को ही रेफ़र करना है हमने और निकालने हैं हमारे मासेस के, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड इवन फाइंड द रेशो। उनकी रेशो निकालनी है एटम्स की, जो एलिमेंट्स पाए गए हैं कैसे आए हैं, एंड द रेशो ऑफ नंबर एज फॉलो। जैसे इन्होंने वाटर का करके दिखाया, बाकी उन्होंने कहा खुद निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब होता है क्या? देखो, आप मान लो एक बार के लिए आपको नहीं पता वाटर का फॉर्मूला H2O है, पर आपको बस इतना पता है जो वाटर है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। आपको बस इतना पता और आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? तो आपने एलिमेंट में लिख लिया एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। उसके बाद रेशो बाय मास, जो इनका मास है, हमें पता हाइड्रोजन का मास कितना होता है। रेशो बाय मास मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है, हमें पता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। एटॉमिक मास, ऊपर हमने टेबल लर्न किया था एटॉमिक मास का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। नेक्स्ट आपने निकालनी है मास रेशो बाय एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर बाय एटॉमिक मास, मतलब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। जब 1 को 1 से डिवाइड करा यू विल गेट 1, जब 8 को 16 से डिवाइड करा यू विल गेट 1/2। हमने कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, कन्वर्टेड इनटू होल नंबर्स, होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आप नीचे करोगे वही आपको ऊपर करना पड़ेगा, मतलब मेरे को इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 1 × 2 कितना आ गया? 2, और 1/2 × 2 कितना आ गया? 1। दैट मीन्स H और O के साथ जो हमने कॉम्बिनेशन देखा था वो क्या बनेगा? H कितने आए हैं? 2 आए हैं, मतलब H के पास क्या आएगा? 2। और ऑक्सीजन कितना आया आपका? 1, मतलब ऑक्सीजन के पास क्या आएगा? 1। तो ये फॉर्मूला बन गया H2O। मतलब इस मेथड से हम ये देख सकते हैं हमारे पास कौन सा एटम कितनी रेशो में है। अगर आप लास्ट लाइन को कंक्लूड करते हो तो देखो, दस द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर इज़ 2:1, कि मतलब जो वाटर की रेशो है एटम्स की वो 2:1 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन हम 2 यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन हम कितना यूज़ करेंगे? 1 यूज़ करेंगे। होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी। अब आज का होमवर्क है आपके पास, जो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। होमवर्क देने का मेरा बस ये मतलब होता है ताकि आप सॉल्व करो उसको। अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर लेके आऊँगी। अगर नहीं भी पता लग रहा है यू कैन सर्च इट। अगर आप सर्च करोगे वर्बली, अपने हैंड्स का यूज़ करोगे, माइंड का यूज़ करोगे, वो आपके माइंड में रिटेन रहेगी चीज़ें। इसलिए जो आपको होमवर्क देती हूँ डेफिनेटली उसको किया करो, आपके ही फ़ायदे की। आपको आज नहीं पता लग रहा फ़ायदा, पर इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। होमवर्क में आपने अमोनिया NH3 ही बनता है वो आपने शो करना है बाय दिस टेबल। मतलब यहाँ पे एक N लिखना है, एक जगह H लिखना है, और ये सेम टेबल बनाना है और आपने बताना है कि आपका अमोनिया NH3 फॉर्म हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर हो जाएगा तब भी बता देना दैट कि मैम हमारा निकल गया। थैंक यू।
बस इतना आपने ज़रूर बताना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा, व्हाट इज़ आयंस। आयंस क्या है? तो उन्होंने क्या कहा है, कंपाउंड्स हैं जो किन से मिलके बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल से। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी उनके बीच में कैसी होती हैं, चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। कैसी स्पीशीज़ होती हैं? चार्ज स्पीशीज़। इन चार्ज स्पीशीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। आयंस सिंगल चार्ज एटम का भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है, जिसके पास अपना खुद कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो। अब आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है नेगेटिव। देखो आयन कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज। अब जो नेगेटिव होगा, जो क्या होगा नेगेटिव होगा, उसको हमने क्या बोलना है? एनाइन। क्या बोलना है? एनाइन। और जो पॉजिटिव होगा, जो क्या होगा पॉजिटिव होगा, उसको आपने क्या बोलना है? कैटायन। क्या बोलना है? कैटायन। देखो नेगेटिव में एन आता है ना, जिसमें डबल एन आ रहे हैं, दो एन आ रहे हैं, वो आपका नेगेटिव है। ऐसे लर्न कर सकते हो आप। नेगेटिव है, नेगेटिव में एनाइन में दो एन आ रहे हैं और कैटायन में एक एन आ रहा है। नेगेटिव में एन होता है तो आपके जिसमें दो एन आ रहे हैं वो आपका नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एनाइन आपका नेगेटिव होगा और कैटायन आपका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होगा। अब एग्जाम्पल की बात कर लो, उन्होंने कहा NaCl एग्जाम्पल ले लो। अब ये NaCl बना कैसे है? जो ये NaCl की फॉर्मेशन है ये कैसे हुई है? इट्स पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन। मतलब ये कैसे बना है? एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने सोडियम ले लिया, और एक हमने नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन। जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा, पॉजिटिव नेगेटिव ने कैंसिल आउट होकर हमें क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड हमें गिवन मिल गया। तो ऐसे अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। और ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। टेबल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3.5 टेबल है, आपको आयनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं और इनके रेशियोज दे रखे हैं, आपने इनके रेशियोज देखने हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे मिलके बना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन से। किससे मिलके बना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन से। अगर इसकी आयंस में बात करें तो ये क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं वी विल गेट CaO। हमें क्या मिल जाता है? CaO। अब ये जो रेशो बाय मास है ये आप निकाल सकते हो, हमने इतना लेक्चर कर लिया हुआ जिसमें हमने इसी की डिस्कशन किया है। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अगर आप इसको 8 के टेबल पे कटिंग करो, ये आपका 2 पे आएगा, ये आपका किस पे आएगा? 5 पे आएगा। दैट मीन्स 5:2। और यही इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज़ 5:2। ऐसे अगर आप मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करो, ये किससे मिलके बना है? मैग्नीशियम और सल्फ़र से बना है। अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता लगे कि मैम ये CaO ही कैसे आया, अभी हमने जस्ट एक्टिविटी की थी। क्या एक्टिविटी की थी? आप एक साइड मैग्नीशियम को रख लो और एक साइड क्या रख लो? सल्फ़र को रख लो। सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर रखने हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 और सल्फ़र का कितना होता है? 16। उसके बाद आपने क्या रखना है? क्या रखवाया था? एटॉमिक मास रखवाया था। उसके बाद आपने क्या रखना है यहाँ पे? एटॉमिक मास। इसका कितना होता है? 24। इसका कितना होता है? 32। उसके बाद क्या बोला था? इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब 12/24 और 16/32 दोनों को डिवाइड करना। आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। फिर क्या करनी थी? सिंपलेस्ट होल रेशो। इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई यू विल गेट 1 1। दैट मीन्स मैग्नीशियम भी क्या आएगा? 1 आएगा और आपका सल्फ़र भी क्या आएगा? 1 आएगा। जो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड का वो क्या बनेगा? MgS। क्या बनेगा? MgS। बाकी अगर हम ये रेशो देखें 3:4 कैसे आया? मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। सल्फ़र का मास कितना होता है? 32। कटिंग करो 8 के टेबल पे, ये 2 पे गएगा, ये 3 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3:4। क्या आ जाएगा? 3:4। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड भी देख लेते हैं। चलो सोडियम क्लोराइड पे आ जाओ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हमने कल ही फॉर्मूला किया था मास। सोडियम का मास कितना होता है? 23। और क्लोराइड का मास कितना होता है? 35.5। अब 23 और 35.5 की कोई कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए जो इनकी रेशो है वो एज सच आ गया। अब फॉर्मूला वैसे हमने ऊपर देख ही लिया क्या बनता है? NaCl बनता है। बाकी ये NaCl बनता है, आपने टेबल के साथ Na और Cl को सॉल्व करके ये भी टेबल आपने क्रिएट करना है
और देखना है आपके पास NaCl11 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपका आ गया सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। 2 आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिए, दोनों होमवर्क क्वेश्चन आपने करने हैं। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना है, जब तक पूछोगे नहीं पता लगेगा। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब मेन चैप्टर तो नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से अभी समझ आ जाएगा, तो ये भी क्लास अच्छे से जाएगी और 10th क्लास की केमिस्ट्री भी अच्छे से जाएगी। राइटिंग द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला को राइट करने का तरीका 1 by 1 समझना। देखो केमिकल फार्मूला है क्या, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी कॉम्पोजिशन को किस तरीके से लिखना है वो हम किसके साथ लिखते हैं, केमिकल फार्मूला। मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड्स को ईजिली एक पैटर्न में लिख सकता है। इसके लिए हमें चाहिए क्या, फॉर दिस वी लर्न द सिंबल, हमें सिंबल्स पता होने चाहिए और उनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, वो किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है मैम, कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स उसकी वैलेंसी क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज़ वैलेंसी, दैट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ एन एलिमेंट, कि वो कितना ईजिली और कितना ज़्यादा कंबाइन कर सकता है, ये उसकी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ एटम्स of an element combine with the atoms of another element to form a chemical compound। कैसे एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड बना सकता है, ये हम वैलेंसी की हेल्प से निकालते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ दैट एटम, मतलब वैलेंसी को ये मान लो जैसे हमारे हैंड्स और आर्म्स ज़रूरी नहीं है काम करने के लिए, वैसे एटम के वैलेंसी ज़रूरी है काम करने के लिए। ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म्स होती हैं, ऑक्टोपस के पास 8 होती हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच अ फोल्ड ऑफ अ पर्सन इन सच अ मैनर दैट 8 आर्म्स of the octopus and both arms of all humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? वो क्या कह रहे हैं, ऑक्टोपस के पास सपोज 8 आर्म्स है, ठीक है 8 है, उसने इनमें क्या पकड़ना है, ह्यूमन को पकड़ना है। ह्यूमन के पास 2 आर्म्स है, एक आर्म से एक ही आर्म पकड़नी है, मतलब इसने एक ह्यूमन की एक आर्म पकड़ी, एक ह्यूमन की एक आर्म पकड़ी, तो मतलब 2 आर्म से इसने एक ह्यूमन को पकड़ लिया। अगले 2 आर्म से इसने क्या पकड़ा, दूसरे ह्यूमन को पकड़ा। अगले 2 आर्म से इसने किसको पकड़ा, तीसरे ह्यूमन को पकड़ा। अगले 2 आर्म से इसने क्या पकड़ा, चौथे ह्यूमन को पकड़ा। ये गलत बन गया, ठीक है। दैट मीन्स एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को कैच कर पा रहा है, 4 ह्यूमंस को ही कैच कर पा रहा है, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास और आर्म ही नहीं बची है। अगर और आर्म नहीं होगी तो कैसे किसी को कैच करेगा। तो यही होती है वैलेंसी। वैलेंसी होती है हमारे पास कितनी पावर है दूसरे के साथ कंबाइन करने की। तो इस एग्जांपल से आपको वैलेंसी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी, वैलेंसी क्या है। इन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है ऑक्टोपस और ह्यूमन से, कि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को कैच कर रहा है, 4 को कैच कर रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OH4। ऑक्टोपस के लिए O लिया, ह्यूमंस के लिए H लिया है। ये 4 का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, कि एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमंस को होल्ड किया, 4 ह्यूमंस को होल्ड किया है। अब कुछ कॉमन आयन्स हैं, इनकी आयनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो, इनको लर्न एज सच ही करना है। देखो पहले तो प्लस वाले लर्न रख लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1+ चार्ज होता है। 1+ चार्ज में कौन आता है, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर। कौन आता है, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर। कौन आएगा, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर। बार बार बोलोगे लर्न हो जाएगा, ठीक है। सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर। ये ऐसे भी याद रख सकते हो, SPSC। जैसे UPSC होता है, ये तो सभी फेमिलियर है UPSC से, बस U की जगह क्या लगा दो, S। SPSC मतलब सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। ये आगे प्लस, सॉरी, अब आ जाओ +2 वाले, जिनकी पास जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आयनिक पीछे +2 चार्जेस है। क्या है, चार्ज +2 चार्ज है। +2 चार्ज वाले कौन कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये 5 हमारे किस में आते हैं, +2 वाले में आते हैं। तो देखो इससे आपको क्या पता लगा,
कॉपर आपका +1 और +2 दोनों एग्जिस्ट करता है। कॉपर हमारा +1 एंड +2 दोनों एग्जिस्ट करता है। अब इसको लर्न करना है। मैकडी पता है, पहले तो मैकडी से MC याद रख लो, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। वहाँ हमने सिटिंग करी है तो उससे आपने Zn, जिंक आयरन, Zi, ठीक है, और साथ में आपका कॉपर। मतलब इसके लिए कोई एज सच ट्रिक नहीं है। मैकडी के लिए MC से थी, बाकी IZ आप अगर आपके माइंड में कोई ट्रिक होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो आप इसको एज सच लर्न कर लो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अब आ जाओ +3 वाले। +3 वाले हमारे पास 2 ही हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम एंड आयरन। AI का ज़माना, AI सबसे पावरफुल है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज AI के पास ही है, एल्यूमिनियम और आयरन के पास ही है। तो आप एल्यूमिनियम और आयरन से AI याद रख सकते हो। अब आ जाओ कुछ नेगेटिव पावर्स। जैसे हमने पॉजिटिव पढ़ी हैं वैसे कुछ क्या होती हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन पॉजिटिव में भी आता है, H पॉजिटिव इस कैटेगरी में भी आता है, और नेगेटिव में भी आता है। नेगेटिव में इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्राइड। क्या हो जाता है, हाइड्राइड। एक चीज़ याद रखना, वैसे आगे पढ़ोगे आप, जो भी नेगेटिव पावर्स है उनके एंड में IDE लगा ही होता है, उनके एंड में IDE ही मेंशन ही होता है। बाकी जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे टॉपिक करेंगे उसमें आपको ये मेंशन होगा, अदरवाइज आप याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव वाली कौन कौन सी है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, HCl, Bri, ये आपके -1 वाली है, ठीक है। ये आपके देखो BC, अल्फ़ाबेट में देख लो BC, और यहाँ पे HI इकट्ठे आ रहे हैं। HI ABCD होता है ना, उधर से BC इकट्ठा ले लिया और HI इकट्ठा ले लिया, वो आपके नेगेटिव वाले आ गए। अब -2 में आपके 2 आते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड, OS ऑक्साइड एंड सल्फाइड। और आपका 3 में एक ही आता, दैट इज़ नाइट्राइड। कौन सा आता है 3 में, नाइट्राइड। लास्ट आ जो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक होता है कि मतलब कंबाइन, एक कंपाउंड है उसकी कंबाइन जो नेट चार्ज है वो आपको दे रखा है। जैसे अमोनियम है, जब भी अमोनियम आ जाएगा, अमोनियम का NH4 है, इन कंबाइन के ऊपर जो चार्ज है वो सिंगल प्लस का चार्ज है। क्या है, प्लस का चार्ज है। तो प्लस में आपके पास कौन है, अमोनियम। हाइड्रोक्साइड आ जाओ। हाइड्रोक्साइड क्या है, OH के साथ कंबाइन क्या है, नेगेटिव। ये आपने ब्रैकेट डालनी नहीं होती, ये आपको मैंने बताया है कि ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि H के ऊपर नेगेटिव है, ये कंबाइन के ऊपर नेगेटिव है। नाइट्रेट क्या हो गया, NO3 नेगेटिव। क्या हो जाएगा, NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। क्या होगा, HCO3 नेगेटिव। अब ये 2 नेगेटिव वाले आ गए, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। सल्फाइट आ जाएगा SO3 हो जाएगा, सल्फेट आ जाएगा SO4। देखो 8 छोटा सा है तो SO3, 8 खाना है ना मैंने कुछ 8, तो वो आपका बड़ा हो गया। बड़ी चीज़ कोई खाना पसंद करते हैं तो वो SO4। ये सिर्फ और सिर्फ लर्न रखने के ट्रिक्स हैं, ये मेमोरी हिंट्स काइंड ऑफ है, ताकि आपको याद रहे SO3 कौन है, SO4 कौन है। बाकी आप इसको अपने तरीके से लर्न कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। जैसे सल्फेट है, बस फोस्फेट में S की जगह कौन आ गया, P आ गया। याद रखना फोस्फेट में पावर जो चार्ज है वो -3 है, सल्फेट में चार्ज क्या है, -2 है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपने टेबल सारा अच्छे से लर्न करना है। इसके रिलेटेड मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूंगी और आपने आंसर करना है मेरे को कि हाँ जी मैम हमें ये चार्ज याद हो गया। बीच में क्लास के दौरान मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH नेगेटिव। ये आपको सारे पता होने चाहिए। ये टेबल होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये टेबल सारा मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन कर दिया। इसको एज सच लर्न करना है। +1 वाले अलग करने हैं, +2 वाले अलग करने हैं, +3 वाले अलग करने हैं। इसके रूल्स और फॉर्मूलाज हम कल वाइंड अप कर देंगे ये चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया। कल और परसों 2 क्लास में ये वाइंड अप हो जाएगा। आज के लिए आप इतना ही पढ़ लो, ये टेबल को अच्छे से लर्न कर लो, सो दैट आपका साइड बाय साइड लर्न भी होता रहे ये चैप्टर, ठीक है। ये टेबल को अच्छे से कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।